पहले तो मैं क्रिएटर का ट्रुथ बॉम्ब देना चाहता हूँ ऑडियंस को। प्लीज नो ऑफेंस टू ऑल द क्रिएटर्स अराउंड देयर। सच बात ये है, हर क्रिएटर को फर्क पड़ता है नंबर से, नो मैटर वो Yeah. जितना भी अच्छा हो। Let me put the context of 2022 Gen Z के 8 सेकंड वाला अटेंशन स्पैन का पंगा है एज वेल कि उनका तो 8 सेकंड से ज्यादा वैसे ही अटेंशन स्पैन नहीं है। वो एक 30 पेज का चैप्टर भी पढ़ना उन्हें लग रहा है रामायण पढ़ा रहे हैं। कि एक बारी में सिर्फ एक हैबिट करो एंड ट्राई टू कीप इट स्टिक फॉर एटलीस्ट 3 मंथ। मतलब इनिशियली उसके उस 3 महीने में कोई और हैबिट का मत सोचो। अभी भगवत गीता कोई टीनेजर इनिशियली इतना पढ़ने का सोचता नहीं है। एक्सेप्शन आर देयर ऑफ कोर्स, बट जब वो छोटा होता है, जब वो यंग होता है, वो नहीं हम्म। करता। बट मैंने क्यों पढ़ी? क्योंकि एक रीजन था, एक पता था कि भाई मुझे पढ़नी है, क्योंकि मेरे को सीखना है उस बुक से। तो जब तक हम्म। वो कीड़ा नहीं होता ना कि मुझे सीखना है, मुझे और ज्यादा ग्रो करना है, अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है, तो वो नहीं आएगा। हेलो एंड नमस्ते यंगिस्तान, मैं हूं करण राणा एंड दिस इज द करण राणा पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ वंस अगेन आफ्टर द प्रीवियस 2 पॉडकास्ट जिसमें मुझे बड़ा शौक मिला था कि 18, 19, 20, 21, 22, 23 साल के जेंजी क्रिएटर्स के साथ इंटरेक्ट करूं। टुडे आई हैव ऑन माय शो दिव्यांश टुटेजा। वेलकम दिव्यांश, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, so just like I say always, my very first question is how old are you? आई एम 21 years old. I'm 30, 30. So you're officially Gen Z ना? 21 साल के लोग तो Gen Z कहलाते हैं, हाँ, right? If I'm not wrong. You're Gen Z. आई थिंक, हाँ आई Oh, थिंक आई एम। nice, nice. So an interesting outcome of this podcast would also be for the viewers and listeners of this show कि अच्छा, was there a difference in the kind of opinions and life view and world view जो एक Gen Z लड़का और एक millennial लड़का बोल रहे थे? So yes. Uh, सबसे पहले whoever is viewing this either on YouTube or listening to this on their favorite audio streaming platforms, we would like to tell Kesha how we met या did not meet. So Divyansh, and I would love Divyansh you also to introduce yourself. But my view of Divyansh is that he's a self-improvement content creator who has been killing it on Instagram especially, and I've been learning a lot from थैंक him. यू। मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से niche topic of book reading से larger topic of habit forming, say larger topic of self improvement, where you've been consistently putting out quality content. So congrats there. And if I would like to throw the floor open to you. अपने बारे में कुछ बताओ यार। दिव्यांश द क्रिएटर के बारे में नहीं, बट दिव्यांश के बारे में, कहाँ से हो एंड योर बैकग्राउंड एजुकेशन एंड ऑल दैट प्लीज। श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सच अ ग्रेट इंट्रो। मतलब बहुत अच्छा लगा सुन के, अपनी तारीफ किसको नहीं पसंद। जोक्स असाइड, हाय एवरीवन, सो माय नेम इज दिव्यांश टुटेजा। मैं रोहतक खजाना से बिलोंग करता हूँ एंड मैं एक क्रिएटर हूँ बाय पैशन। मतलब मैं एक क्रिएटर, कंटेंट क्रिएशन में तब से हूँ जब वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ था। व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मुझे तब रियलाइज हुआ कि वो ऐसा भी एक प्रोफेशन होता है। तो इट्स समथिंग आई रियली लव। मेरी एक बचपन से आदत रही है कि ना मुझे बुक्स पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। आई वो टोल्ड टू माय मदर, वो बुक्स बहुत पढ़ती ओके। हैं। फिर क्या हुआ, व्हेन आई रेड इनटू सेल्फ इम्प्रूवमेंट, तब मैं बहुत शाय भी था, मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं करता था, बैक बेंचर था क्लास में। दोस्तों से बात करने में वो लगता था, टीचर से कोई सवाल नहीं, कोई कुछ नहीं, पढ़ाई में भी बहुत बकवास था। तो मैंने कहा चलो बुक पढ़ लेते हैं, क्या ही होता है। दैट वाज हाउ इट स्टार्टेड। तो इट टॉट मी अ लॉट, बट फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, बट क्या फर्क पड़ता है, कुछ करके देखते हैं इससे। करेक्ट। सो फिर जब 12th आई, तो 12th में डिसाइडेड कि ब्रो अब बहुत फोकस में हो जाऊंगा, अब मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, बैडमिंटन का तो नहीं हुआ। 12th इज द ओनली थिंग, ओनली प्लेस वेयर आई गॉट टू प्रूव टू माय फैमिली कि भाई आई एम डूइंग समथिंग, कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स नहीं चला, पढ़ाई में कुछ करके दिखाऊंगा मैं। तो उस टाइम पे मुझे याद है, मैंने अपने अपना जो मोबाइल फोन था, सैमसंग का या कुछ था, मैंने पापा को दिया। मैंने कहा मुझे चाहिए वो डब्बे वाला फोन, मुझे वो दे दो, मैं वही यूज करूंगा अब से। तो मैंने वो फोन लिया। सारी डिस्ट्रैक्शन फॉर अ व्हाइल आई एलिमिनेटेड इट फॉर अ ईयर। सो 12th में कोई ट्यूशन नहीं जाता था, सुबह 4 साढ़े 4 उठ जाता था। एंड मेरी इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, मैंने कॉमर्स लिया ना, तो मेरी ओके। इकोनॉमिक्स बहुत वीक थी। तो मैं उठा, मैंने मेडिटेशन करी, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी और मैं स्कूल चला गया। तो स्कूल में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मैंने उनसे पढ़ाई करी, सब अपनी मेहनत करी। और जो बिफोर इनटू सेल्फ हेल्प थिंग, मेरा स्कोर था 84 85%, नहीं 84 ओके। 77% कुछ था। मुझे याद है ओके। मैं अपने पीटीएम से रोता रोता निकला था कि यार मैंने क्या कर दिया, ना स्पोर्ट्स में वाला ना कुछ। तो 11th में अरे। इतना गंदा स्कोर, हम्म। इतने ताने तो आपको पड़ते हैं ना पीटीएम से बाहर आते हो हाँ देखो हाँ तो। हाँ। और और प्लस जब मैं 12th में उस जोन में गया, तो आई स्कोर 94% विदाउट एनी ट्यूशन, विदाउट एनीथिंग, जस्ट स्कूल जाके, जस्ट ओके। सेल्फ स्टडी।
नाइस। एंड दैट्स हाउ आई वाज होप्ड कि डूड ऐसा ऐसा हो सकता है, मैं एक शाय बंदा, एक इंट्रोवर्टेड बंदा अपने आप को इतना चेंज कर सकता हूँ यू कि मैं कैन अपने विन। गोल्स अचीव कर पा रहा हूँ. यू कैन विन. एक्चुअली आई वॉन इन सम सॉर्ट. आई यूज्ड टू वर्क ऑन माई सेल्फ अ लॉट, क्योंकि मेरी मेडिटेशन ओके। की हैबिट थी. अच्छा। मैं सुबह उठ के मैंने एक लाइन कहीं पढ़ी थी, सेवर्स करके, अगर आप हैबिट बनाओ तो आप बहुत ओके। फोकस रहते हो. सेवर्स को मैं फुल फॉर्म दे देता हूँ. एस फॉर साइलेंस. साइलेंस होता है मेडिटेशन, कि आप उठ के रिलैक्स माइंड से दिन स्टार्ट कर रहे हो. एफर्मेशंस होती है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, आप खुद को बोलते हो कि ना यार मैं ये कर सकता हूँ, आई नो आई कैन डू दिस. मैं मैं 12th में 94% लेके आऊंगा, मैं अच्छा स्कोर करूंगा, आई मेक माय फैमिली प्राउड. ये होती है पॉजिटिव एफर्मेशंस. वी से आ गया विजुअलाइजेशन. अब राइट। मैं ऑनेस्टली मैं ये सब करा करता था फॉर अ ईयर जब मैं हाँ, 12th की हाँ। तैयारी कर रहा था. वी से हो गया विजुअलाइजेशन, कि मैं माइंड में विजुअलाइज कर रहा था कि भाई आ रहा है स्कोर. मैं इमेजिन कर पा रहा था मेरे पेरेंट्स का राइट। फेस जब मैंने वो स्कोर किया. ठीक है. राइट। ई से एक्सरसाइज हो गया. एक्सरसाइज में मैं जिमिंग करा करता था. आर से रीडिंग. रीडिंग तो मतलब आदत थी ही पहले से, जो पढ़ गई उस बुक से. फिर फाइनली था एस, स्क्रिबलिंग. स्क्रिबलिंग मतलब आपको अगर मतलब मुझे ओवरथिंकिंग और एंजाइटी काफी पहले से होती थी, तो ओके। वो जर्नलिंग की जो हैबिट होती है वो आई थिंक यूथ को काफी अप्लाई करना चाहिए. कैसे भी आप जर्नल लिख सकते हैं. आप नोशन है, एक सॉफ्टवेयर है, आप वो लिख सकते हैं. आप ऑनलाइन नोट्स बना सकते हैं, या आप कोई ऐसे डायरी वायरी पे लिख सकते हैं. बट ये जो हैबिट्स का बैलेंस है ना, ये हैबिट्स का कॉम्बिनेशन है, इसने मेरे अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस फुलफिल किया ना, कि मैं लोगों से बात करना भी स्टार्ट कर चुका था. मुझे डर ही नहीं लग रहा था कि भाई मैं अपने ऊपर इतना काम कर रहा हूँ, अब क्या डरना. तो लोगों से बात हो गई. फिर टर्न ऑफ इवेंट सुनो आप. ठीक है, ये चल रहा था. आई वॉज हैप्पी कि चलो कंफर्ट जोन से मैं बाहर आ गया, कुछ तो बात कर रहा हूँ. एनीवेज, तो ये रही मेरी जर्नी. एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कि भाई मुझे रियलाइज होगा कि होता है ना, कि काफी सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्रिएटर्स ना उस फील्ड, मतलब उस चीज को प्रैक्टिस नहीं करते. राइट। दे हैवंट येट had that feeling of constantly improving themselves, of facing the rejections when you're trying to overcome that shyness. तो मैंने वो सब किया है. That's how I kind of started. और पता है क्या, ये जो ऐसे इंटरव्यूज होते हैं ना, that's how I could connect to my past. मैं कभी बैठ के ऐसा सोचता नहीं हूँ कि मेरा साथ ऐसा क्या हुआ है. ये अपने आप हो गया सेल्फ हेल्प. बट नाउ when through these conversations मुझे रियलाइज होता है कि अरे तभी तो ये ऐसा इसलिए तो हो रहा है क्योंकि मेरी जर्नी Yeah, भी you ऐसी थी. you get to connect back the dots. So as far as I've heard, there are three things that are immediately coming to my mind. एक तो ये है कि self improvement आपने actually you yourself had gone through that curve, जिसकी वजह से वो होता है ना, ठप्पा लग जाता है कि नहीं नहीं self improvement नाम की चीज है और वो असर करती है. वो अलग बात है, of course, the कर्मा जो कहते हैं, आपने कर्म करे थे, but those books had helped you, those teachers had helped you in the right moments, और तुम्हारा अपना भी motivation time to time spouts में आता रहता था. So definitely, because I have those friends जो पूरी की पूरी self help section जो landmark crossword stores में होते हैं उसे नकार देते हैं कि self help is a waste of time, ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ शिव खेड़ा की you can win बस पढ़ के 2 मिनट अच्छा लगता है. of course अच्छा लगता है, बट वो जो मिसिंग हाफ है जो आप और मैं शायद कोशिश कर रहे हैं कि यार उसे अप्लाई भी करके हमने इम्प्रूवमेंट 10% एक्सपीरियंस करी है, तो देयर इज अ ग्रेन ऑफ ट्रूथ इन सेल्फ इम्प्रूवमेंट. दैट्स वन. नंबर 2 जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, एंड आई वुड लव टू नो अ लिटिल लेटर इन दिस पॉडकास्ट, इज जो तुमने बता रहा था कि नो यू हैड दोस एंजाइटी एंड ओवरथिंकिंग एपिसोड्स before, because I believe कि be it Gen Z or millennial, this is a thing that not many people vocally talk about. जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अच्छा 12 बोर्ड्स में मेरे को एक पीरियड था कि भाई बहुत टेंशन थी या ऐसा था, तो उसके बारे में भी एक ओपन और चिल्ड आउट कॉन्वर्सेशन भी होनी चाहिए, सो दैट वी नॉर्मलाइज इट. वरना लोग सोचते हैं कि नहीं अपने कमरे में ही बंद होकर सोचेंगे और एंग्शियस फील करते रहेंगे. एंड नंबर 3 इज व्हाट actually I wanted to talk to you about, which is the productivity and habits and reading part of it. जैसे तुमने कहा कि रीडिंग की हैबिट तुम्हें हमेशा से ही थी, या the question is how did you discover reading? Was it through your mother as you were saying, or did you develop it over time? How, if you remember, क्योंकि कई लोगों को याद भी नहीं होता कि बस है तो है. How did you discover and develop this reading habit? देखो भूल तो नहीं सकता कि कैसे आई, क्योंकि यार इट इज वन ऑफ दो स्पेशल मोमेंट्स, लाइफ चेंजिंग हैबिट्स होती है ना कुछ कुछ, तो रीडिंग इज दैट वन फॉर मी, तो भूल नहीं सकता हूँ. मॉम के थ्रू ही आई है, क्योंकि मॉम के रूम में क्या है कि एक पूरी कलेक्शन ऑफ बुक्स है. वो ज्यादातर कुकिंग की पढ़ती है, सेल्फ हेल्प उन्होंने थोड़ी बहुत कम पढ़ी है. राइट, तो उनके पूरे उस पे शेल्फ पे वो थी, और एक यू कैन विन शिव खेड़ा की थी जो उन्होंने पढ़ी थी और उन्होंने मुझे रिकमेंड कर दी थी कि ये पढ़. तो वहां से आपको मैंने बताया ना कि जब मैंने पढ़ा, चीजें इंप्लीमेंट करा, जब मुझे रिजल्ट दिखाई दिए, तो उसके बाद मुझे थोड़ा ना एक होता है कि फिर मुझे एक ट्रस्ट आ गया. द मोमेंट यू ट्रस्ट समथिंग ना,
यू स्टार्ट टू टेक एक्शन टुवर्ड्स इट। मान लो मैं आज सेल्फ हेल्प की बुक्स की बातें आपको समझाने लग जाऊं, आप तब तक नहीं पढ़ोगे आगे जब तक आपको इतनी फील नहीं आएगी। आप एक बुक पढ़ सकते हो मेरे कहने से, बट उससे अगर इतना फर्क नहीं आया तो आप राइट, आगे नहीं पढ़ सकते। तो आई ऑब्वियसली। थिंक जब एक से फर्क आने लग गया तो वो एक होता है ना, एक हिंदी वर्ड डेली वाला वर्ड, एक चुल आ जाती है कि नहीं भाई या और सीखना है, और कर यस। सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद से मैं पढ़ता ही गया। आज मैंने गिनी नहीं है, लोग मुझसे पूछते हैं कितनी पढ़ी है, आई डोंट नो। Because that was नेक्स्ट to नहीं। be my second question. ये चुल जो आ ही गई almost reading की, हाँ, how many books do you generally read in a year? Like मैं अपना बताता हूँ for that matter, मुझे नहीं ट्रैक रहता। कभी कभार हो सकता है there is a period of 4 months जब एक भी किताब नहीं पढ़ी है, and then might be a हाँ, period of 1 ट्रू, month कि अच्छा इस एयरपोर्ट से एक चीज उठाई, इस मॉल के क्रॉसवर्ड से कुछ हाँ, इंटरेस्टिंग लग गया और एक बेस्ट सेलर निकल रही थी वो भी उठा ली, और स्किम थ्रू फ्लिपिंग करते हुए ऑलमोस्ट उसका हाँ, फ्लेवर और जूस ले लिया। बट हाउ इज इट लाइक for you? बिल्कुल। How do you read end to end, or how do you read? हाँ, डिपेंड्स ना, बुक पे डिपेंड करता है। मैंने एक लाइन सुनी थी अंकुर वारिकू के पॉडकास्ट पे, एंड आई थिंक आई रेजोनेटेड विद इट अ लॉट, कि ना ये ऑथर की ड्यूटी होती है आपको बुक के एंड तक होल्ड करना, नॉट योर ड्यूटी कि भाई मैंने शुरू करी है तो खत्म कर दी। ये प्रेशर कभी लेना ही नहीं चाहिए। मूवी के टाइम हम कभी सोचते हैं इतना, जब हम कोई मूवी देख रहे होते हैं, हमें राइट। अच्छी नहीं लगती, एक मिनट में बेशक आगे हम्म। स्टोरी बिल्ड हो रही हो, बट तब अच्छी नहीं लगी, हम एक मिनट में बंद कर देते हैं। बट जब बुक की एब्सोल्युटली। बात आती है, हम हल्का से पढ़ हम्म। के, भाई यार मेरे में ही कुछ फॉल्ट है, बुक राइट। समझ ही नहीं आ रही, मतलब हम्म। समथिंग दैट आई एम रॉन्ग एट, तो मैं ये कभी भी नहीं करता। ऐसी कई बुक्स हैं जो मैंने एक एक दिन में खत्म करी है। ऐसी कई बुक्स हैं जो मैंने लेस देन हाफ पढ़ के छोड़ दी है कि भाई आगे वही सेम सेम रिपीटेबल थिंग है कि सेल्फ हेल्प के बारे में कुछ नया नहीं है। क्योंकि सेल्फ हेल्प में कई बुक्स बहुत अच्छा राइट। इम्पैक्ट डालती है, कई कई बहुत रेपिटेटिव होती है यार। मतलब या। अगर मान लो आपने आपने रॉबिन शर्मा की 5 AM पढ़ ली, हम्म। यू नो मंकूस रोलेस फरारी पढ़ ली, उसके बाद आप उसकी लेटेस्ट बुक पढ़ने जाओगे, द हीरोज मैनिफेस्टो मैंने पढ़ी थी, मैंने कहा राइट। यार ये तो सेम वही चीज है, क्या राइट। रॉबिन शर्मा ने क्या ही निकाला है। फॉर अ न्यू रीडर इट्स समथिंग न्यू, कोई पहली बार या। पढ़ रहा है रॉबिन शर्मा को, बट जो पहले पढ़ चुका है वो थोड़ी ना पढ़ेगा। या। तो नो, ये आई होता है कंप्लीटली आपके मूड एग्री के देयर। ऊपर। या। Yeah. In fact, हाँ, this आई has थिंक happened. I would like to butt in here also because that the same एब्सोल्युटली। thing that you were saying. You are 21, I'm 30. तो क्या है कि वो सेम बुक मैंने भी when I'm 21 पढ़ी थी। अब वो 21 to 30 के एज ग्रुप में सेल्फ हेल्प के सेक्शन में और भी उन ऑथर्स की भी सीक्वेंशियल बुक्स पढ़ी, या फिर और भी ऑथर्स की पढ़ी, दूसरे ऑथर्स की। तो सेल्फ हेल्प की ऑलमोस्ट फंडामेंटल्स ऑफ सक्सेस, फंडामेंटल्स ऑफ हैप्पीनेस, वो तो सेम ही है। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि अच्छा हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, अब इसको नए ढंग से बोलना है। So when you हाँ, repeatedly read the same thing, to you and me it'll look like कि अच्छा यार अब तो ये repeat ही हो रहा है। But yeah, to the 16-year-old guy जो अभी अभी या girl जो अभी हमें कहीं सुन पा रहे हैं शायद, उनके लिए वो 50 साल पुरानी किताब भी आज वो मोमेंट ऑफ एपिफनी हो गई, क्या कह फ्रेश, दिया इस इंसान ने। ट्रू, Like when you said अंकुर वारिको के पॉडकास्ट से, that is my learning from today कि ये बुक होल्ड एंड तक करना तो ऑथर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अदरवाइज समटाइम्स रीडिंग हैबिट डेवलप करते हुए कई लोग ये प्रेशर ले लेंगे कि नहीं मैं ही झंड हूँ, अगर मैं फर्स्ट चैप्टर के बाद नहीं हो रहा तो मेरे में ही कुछ खामी है। तो या लाइक आई टेल यू हाउ आई डू इट। तो भाई बिकॉज या, ऑफ रीडिंग ऑल दिस आई एम नॉट अ गुड रीडर एज अ हैबिट बिल्डर। क्यों? क्योंकि मैं चैप्टर्स 1 to 20 अगर होते हैं, पहले पेन लेके आता हूँ, इंडेक्स पे जाता हूँ और फिर देखता हूँ कि अच्छा मेरे मतलब के कौन कौन से सबसे ज्यादा इंडेक्स के टाइटल्स मेरी लाइफ की सिचुएशंस में, जो मेरे क्वेश्चंस आजकल लाइफ में मेरे दिमाग में चल रहे हैं, उससे रेजोनेट करते हुए कोई चैप्टर टाइटल्स हैं कि अच्छा इससे रिलेटेड हो गया, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड हो गया, करियर प्लानिंग से रिलेटेड हो गया, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो गया। तो सिर्फ सीधा वो चैप्टर 250वें पन्ने पे जाके 10 पन्ने पढ़ूंगा, फिर थर्ड चैप्टर के जाके कुछ 3 पन्ने पढ़ूंगा, जहां जहां केस स्टडीज होंगी वो स्किप करूंगा, जहां जहां लेसन्स और लाइफ स्टोरीज होंगी पढ़ूंगा। तो इट्स अ प्रैक्टिकल वेरी वर्क, हाँ। वेरी erratic way of reading. It's not page 1 page 2 page 3 chapter 2 page 1 page 2 page 3. So but is it like that for you as well? Yeah, generally when you witness a new book you try to follow the process. ओके, सो बिफोर टेलिंग दैट, आई थिंक आपका वे ग्रेट है, क्योंकि ना आपको आपके से रिलेटेड, आपके से यूजफुल कंटेंट मिल रहा है, एंड उससे ज्यादा बेटर क्या। आई थिंक दैट्स नॉट रॉन्ग, इट्स स्मार्ट वर्क एक्चुअली, अगर देखा जाए तो। मैं लोगों को एक बात हमेशा रिकमेंड करता हूँ टू पीपल हु स्टार्ट देयर रीडिंग जर्नी, कि आपको बुक से ना 100 चीजें इंप्लीमेंट नहीं करनी है जो ऑथर बात कर रहा है, आपको सिर्फ एक करनी है। थिंक अबाउट इट। हम अभी बात करें कि सेल्फ हेल्प बड़ा रेपिटेटिव है, बट आप मान लो एक सेल्फ हेल्प बुक से सिर्फ एक लेसन ले रहे हो, एंड आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को बेटर कर रहे हो। ऐसे करके आप बहुत सारी पढ़ते हो, दैट्स व्हेन यू चेंज, राइट। बट मान लो आप एकदम से ड्रास्टिक स्टेप ले लो, मान लो आपने क्या कोई गोल से रिलेटेड बुक पढ़ी हो, फॉर एग्जाम्पल आपने थिंक लाइक अ मंक पढ़ ली, उसके बाद आपको लगा यार
मंक माइंडसेट इज इम्पोर्टेंट, अब मुझे कुछ करना है, एंड आपने बड़ा स्टेप ले लिया और चीजें चेंज कर दी। जितनी जल्दी आपने वो चेंज किया ना, उतनी जल्दी आप वापस आ जाओगे। तो ये सबसे पहला पॉइंट कि अपने हिसाब से रीड करो, इवन इफ इट्स वन लेसन एंड इट्स वर्थ रिमेम्बरिंग एंड अप्लाइंग, बहुत है, ठीक है, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज, मैं काइंड ऑफ सेम करता हूँ। जब मैं मान लो, मेरा ऐसा होता है कि कभी कभी एट सम पॉइंट मैं 3 बुक्स भी पढ़ रहा हूँ, यू नो, आई हैव एज अ रीडिंग हैबिट। कभी कभी होता है मैं एक भी पढ़ रहा हूँ, कभी कभी होता है मैं नहीं पढ़ रहा होता हूँ, आई एम जस्ट मेंटली टायर्ड ऑफ रीडिंग, कि मान लो तब मैं शायद कुछ फिक्शन उठा लेता हूँ, कुछ मान लो कभी, इस पे लोग शायद पता नहीं हंसे क्यों, एक होता है ना, कभी चेतन भगत उठा लिए, कभी चेतन भगत उठा लिया, कभी वैसे वैसे, जो मैं फिक्शन में इतना हूँ नहीं ना एक्चुअली, तो मैं फिक्शन बहुत बेसिक पढ़ता हूँ। बीटू, हाँ, तो फिक्शन में पढ़ लिया। और अभी मैं पढ़ रहा हूँ, एक बुक है टॉक लाइक टेड, इट्स अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। एक है उसका नाम क्या था, पता नहीं, उसका नाम याद नहीं आ रहा। I am also very bad with names, by the way. If you ask me, मुझे कोई नाम याद नहीं रहता, authors के तो स्पेशली नहीं रहते। And even if you like, I'll share an experience. Even my MBA professor, he's a finance professor. One day he was asking me, "What book are you reading?" And I don't remember. I told him कि ये वाली book पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उन दिनों पढ़ रहा था, तो I knew कि सुबह पढ़ के आया हूँ। But then he asked me, "Karan, I don't care कि वो क्या book है. Just tell me 3 things that you will apply from that book today." And I was like, "यार ये क्या पूछ लिया आपने?" क्योंकि वही, and that was the very same intention that you are saying कि I don't want you to do कैंडी रीडिंग की, अच्छा एंजॉयमेंट भी हो गई, पंप भी आ गया, मोटिवेटेड फील करे और निकल पड़े, इट्स गुड फॉर हाफ एन आवर। बट एक्चुअली वो 3 चीजें हैं जो समझ के, अच्छा यार आज से मैं ड्रेसिंग इस वे से करूंगा, ड्रेस फॉर सक्सेस, या फिर अगर मैं कॉन्फिडेंस पब्लिक स्पीकिंग में आज से मैं ये छोटा स्टेप उठाऊंगा ताकि मैं पब्लिक स्पीकर बेटर बनूं। तो उस तरह के एग्जीक्यूशनल एप्लीकेबल लर्निंग्स पिरो के निकालना भी इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज सही कहता हूँ, इवन सेल्फ हेल्प में कह दूंगा कैंडी रीडिंग है, नॉन फिक्शन को भी फिक्शन बना के आप बस एक ख्याली पुलाव की दुनिया में जाके खुश होके वापस आए और आप वैसे ही हो, मतलब आप कुछ अप्लाई भी नहीं कर रहे। इट कैन बी दैट। और फिर लोग सेल्फ हेल्प को गाली भी दे सकते हैं कि कुछ नहीं होता। इमेजिन दिस सिनेरियो, होता ना कि आप किसी दोस्त से बात कर रहे होते हो, एंड वो दोस्त बहुत अच्छे लेसन देता है आपको कि भाई ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, एंड आफ्टर गेटिंग होम यू आर लाइक कि भाई बहुत ही कमाल कॉन्वर्सेशन थी, मजा ही आ गया, एंड देन आप सो गए। सिमिलर टू बुक, कि बुक्स में बहुत लेसन है, बट अगर आप आके इम्प्लीमेंट आपने कुछ नहीं किया ना, इट्स यूजलेस ऑनेस्टली, क्योंकि एडवाइस कोई भी दे देता है। आदतें कोई भी बता सकता है आपको कि मेडिटेशन की बनाओ, आदतें कोई भी बता सकता है जर्नलिंग की करो, यू नो, फर्क पड़ता है जब आप उसे इम्प्लीमेंट करते हो, क्योंकि वो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। आप आज मुझसे क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है इस बंदे ने अप्लाई किया है, इस बंदे को नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। तो वो एक आई थिंक एलिमेंट होता है कि आप प्रैक्टिस करते रहो। होता ना कि मान लो, जैसे मैं एक एग्जांपल भी लोगों के आगे काफी शेयर करता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ना वो सिर्फ बुक्स पढ़ते हैं फॉर द सेक ऑफ इट, लाइक भाई मैंने ना इतनी बुक्स पढ़ ली, एंड व्हेन यू सोशल ऑब्जर्व देम स्टेटस, सोशल प्रेशर है कि हाँ किताबें पढ़ते हैं। हाँ, व्हेन यू ऑब्जर्व देम कि यार क्या फर्क क्या हुआ, कुछ भी नहीं, कुछ अप्लाई ही नहीं किया, जस्ट फील गुड फैक्टर। तो बुक्स में ना कभी फील गुड फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर आपको फील गुड चाहिए, आप फिक्शन साइड जाइए। फिक्शन हैज गुड स्टोरीज टू टीच यू, गुड लेसन्स टू टीच यू, बट इन जनरल अगर आपको एक रूल्स चाहिए, गाइडलाइंस चाहिए, बुक्स से आपको एप्लीकेशन करना चाहिए कि मैंने ये सीखा, चलो मैं इसको अप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ, राइट। तो वो एक मेरे हिसाब से ओपिनियन रहेगा जो लोगों को समझना चाहिए, जो वहाँ पे काफी लोग गलती करते हैं। Like I always had this habit of even keeping a pen with me, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि लोग किताब पढ़ते हैं, मैं तो कहता था मैं ये किताब स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि पेन पेपर लेके अंडरलाइन करने वाला बच्चा तो एनसीईआरटी की किताब पढ़ रहा है क्या? कुछ लोग कहते हैं तो नहीं, जैसे अगर आई डोंट नो, ये बॉडी लैंग्वेज वाली बुक जो थी, बड़ा मजा आया था मुझे काफी सालों पहले पढ़ने, आज मेरे इधर रखी हुई थी। तो उसमें भी अब 10 साल बाद जाके मैं कई बार क्या कर रहा होता हूँ कि अच्छा ऐसे फ्लिप थ्रू करूंगा कि अच्छा ये मैंने अंडरलाइन किया था तो इसमें क्या था। और आजकल मैं पता रिवर्स टेस्ट भी कर रहा हूँ, व्हिच यू कैन आल्सो डू आफ्टर अ फ्यू इयर्स ऑफ मोर एंड मोर रीडिंग, कि एकदम पुरानी वाली किताब धूल चाट रही जो होगी तुम्हारे पीछे क्लोजेट में, वो उठाना और फिर देखना ये मैंने, मतलब दिस इज द प्रूफ ऑफ द पुडिंग जिसे कहते हैं, कि मैंने पढ़ा था और ये वाले चैप्टर में लाइन भी अंडर मार्क्ड है, मैंने उस टाइम सोचा था मैं अप्लाई करूंगा, क्या 5 साल में अप्लाई करी है कि नहीं। एंड देन तुम्हें वो धक्का भी लग सकता है एंड प्राउड भी फील हो सकता है कि हाँ मैंने करी, इन एमबीए की तैयारी के टाइम मैंने वो बुक अप्लाई करी, आज मैं एमबीए कर रहा, तो वो बुक ने मुझे हेल्प करी। तो दैट विल बी द अल्टीमेट प्रूफ। अदरवाइज तुम्हें भी पता चलेगा कई बार कि यार आधी किताबें शायद मैंने भी मस्ती मस्ती में सब पढ़ी, हालांकि उसका आधे घंटे का फायदा भी है। उस दिन मोटिवेट होके जिम चले जाना भी किसी किताब या मोटिवेशनल स्टोरी का अपना रोल है,
बट यार लॉन्ग लास्टिंग चेंज के लिए तो काफी लंबा एप्लीकेबिलिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, I guess. तो या डेफिनेटली एंड प्लस आई एम अ बिग बिलीवर इन बुक्स। पता है आपको, जब भी मैं किसी फैमिली पर्सन के साथ होता हूँ या रिलेटिव के साथ होता हूँ, एंड मैं कहीं ना कहीं ट्राई करता हूँ, मैं ये बात लिंक करता हूँ कि ना आप ये बुक पढ़ लो, आपको अच्छी लगेगी। क्या जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले आई मेट माई एल्डर सिस्टर, तो मैं उनसे मिलने गया। मैंने कहा दीदी यार आप मुझसे बहुत बड़े हो, आप मुझे बहुत गाइड करते हो, बट लेट मी डू वन थिंग फॉर यू। आपके पास एक बुक्स की लिस्ट होगी, मुझे बताओ आपको कौन सी बुक चाहिए, मैं आपके लिए लेके आऊंगा, आप कहीं मत जाओ। you love So this is gifting what I books. We tried. were, it's a culture I and love. community of book. Which हाँ, brings me to our next question. तुम्हें कभी थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, tangential, कभी भी, और ये एंजाइटी बताइए। से रिलेटेड है या सोशल एंजाइटी से रिलेटेड है, पूछिए। तुम्हें कभी ये बोला पूछिए। गया कि यार तुम तो बुकवर्म हो या किताबी कीड़े हो या नर्ड हो, और उससे रिलेटेड जो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में ऑलरेडी समाज ने, माँ बाप ने, दोस्तों ने भरी हुई है कि अच्छा जो किताबें पढ़ता होगा वो प्रैक्टिकल तो नहीं होगा, या जो किताबें के हम्म। साथ, किताबों के साथ चश्मा लगा के बहुत अच्छा होगा, वो स्ट्रीट स्मार्ट जुगाड़ू और रियल लाइफ में वो चीज काम करवाने वाला नहीं होगा। क्या इस तरह के कोई एक्सपीरियंसेस या हम्म। वैसे ही व्हाट्स योर टेक ऑन इट, ये हुआ है कभी? ओके, सो एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है। जब मैं कॉलेज में था, मेरा ग्रेजुएशन जब चल रही थी, तो मतलब मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था पीजी में, सो ही वाज लाइक रियली क्लोज टू मी। तो ऐसे ही हम बात कर रहे थे, मैंने उससे पूछा कि भाई तेरा क्या टेक है, डू यू थिंक हम्म बुक्स आर अ ग्रेट वे, तो लाइक हम्म मैं हम कुछ कॉन्वर्सेशन कर रहे थे अबाउट प्रोडक्टिविटी, कि हम्म कैसे आप अपनी नॉलेज की सोर्सेज बढ़ा सकते हो। तो वी सेड कि भाई दूसरे के एक्सपीरियंसेस देख के या खुद गलतियां करके, एंड देन हम्म आज भाई बुक्स इतना बढ़िया है, मतलब किसी की 10 साल की कहानी लेसन्स एक बुक में है, तो आप उससे सीखो। राइट उसने कहा यार आई डोंट नो, मुझे लगता है बुक्स आर फॉर नर्ड्स, एंड आई डिडंट से हाँ भाई, एनीथिंग, क्योंकि मैं मैंने कहा काफी ब्रो लड़ने का स्टेटमेंट क्या होता है वो, फायदा। स्टेटमेंट उनका प्री कंसीव्ड नोशन सीधा फटाक करके मार देते हैं, हाँ, बुक्स आर फॉर नर्ड्स, 4 वर्ड्स, बात खत्म। एक बार मैं एक बुक स्टोर भी गया था एक फ्रेंड के साथ, तो उसने पूछा कि आप कौन सी बुक्स पढ़ते हो। मैंने कहा मैं सेल्फ हेल्प नॉन फिक्शन मेनली पढ़ता हूँ। उसने कहा नॉट अ बिग फैन ऑफ सेल्फ हेल्प, बट या लेट्स गो। तो ऐसा होता है, बहुत बार होता है। बट पता है क्या, आप ना किसी पे फोर्स नहीं कर सकते अपना ओपिनियन। आपको हम्म पढ़ना है, आप पढ़िए, आप एक्सप्लोर या करिए, ऑफ क्योंकि कोर्स एट सम पॉइंट ना, एट वन पॉइंट व्हेन यू आर सो लो, यू विल रियलाइज कि भाई आई थिंक आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। वहां पे जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, वो शिफ्ट करते हैं सेल्फ हेल्प पे। राइट। तो आई थिंक वो अपना एक फेज होता है, किसी को फाइंड नहीं योर पढ़ना, नहीं व्हाई या पढ़ना। कोर या मोटिवेशन, जब तक जो तुम कह रहे थे अंदर से आएगा उस दिन अपने आप आएगा, विच इज टोटली, मैं भी किसी अपने पे आप कोई आएगी। भी ओपिनियन ना थोपना चाहता हूँ, ना ही मैं चाहता हूँ कि कोई और हाँ। अपना ओपिनियन दे, बट हाँ एक फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन जैसे ही हो रही है, लाइक आई वुड हैव लव्ड, अभी तो हम दोनों हम्म। प्रो बुक्स, प्रो रीडिंग, प्रो सेल्फ हम्म। इंप्रूवमेंट बातें कर रहे हैं, हैड वी बीन एंटायरली ऑपोजिट कंटेंट क्रिएटर्स, वन हु बैशेस की सेल्फ इंप्रूवमेंट कुछ नहीं होता, सिर्फ जाके काम करो, ये वोकल, ये कम्युनिटी कुछ नहीं होती, तब तो इवन देन हम्म। वी वुड हैव बीन केप्ट एन ओपन माइंड कि ठीक है आप अपने पक्ष रखो, 2-3 ओपिनियंस बताओ, और मैं घर जाके सोचूंगा, मे बी उसमें भी कुछ लर्निंग निकल आए। जैसे कि मैंने ये कहीं हम्म। पढ़ा था गूगल में, एंड दिस थिंग स्ट्रक मी, और फिर मैं जूझता भी हूँ उससे कि स्ट्रीट स्मार्ट्स आउट स्मार्ट बुक स्मार्ट्स। तो उसका मतलब ये था कि जो हम्म। जुगाड़ू लोग हैं वो हमेशा किताबी कीड़ों को ओवररूल हम्म। दुनिया में करते रहेंगे। तो वो भी फिर मुझे हिट करी कि बिल्कुल। यार बुक्स भी पढ़ता हूँ या स्ट्रीट स्मार्ट भी काइंड ऑफ होना ही चाहिए, दोनों का बैलेंस, हमेशा हर चीज का बैलेंस बैलेंस होना होना चाहिए। चाहिए। तो फिर डेफिनेटली। उसकी वजह से कभी हम्म। कभार बुक्स के साथ रिलेशनशिप भी कड़वा ना हो जाए उसके, कि नहीं नहीं किताबें हम्म। तो वेस्ट ऑफ टाइम होती है, अभी अपन सीधा दुनिया में जाके सीधा मचाएंगे, गली में बाहर निकल के ही हम्म। मचाएंगे। तो आई थिंक वही बैलेंस होना जरूरी है यार, कि बुक से नॉलेज बैलेंस लो, होना। जो बुक से नॉलेज नहीं ले रहा है अप्लाई भी गलत कर रहा है वो भी उसमें है, और जो बुक्स हम्म। पढ़ के अप्लाई नहीं कर रहा है वो भी गलत है, कि उसे हाँ किताबी कीड़ा जरूर, आई थिंक मे बी इन सम रिस्पेक्टफुल वे हम्म। कहा जा सकता है कि यार तुम बुक्स पढ़ते बहुत हो, सेल्फ हेल्प की पूरी तुमने पीछे अलमारी लगा दी, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा 10 साल से कि तुमने हम्म। अप्लाई किया हो उसमें इतने सारे लाइफ लेसन जो थे। सो आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग, जो आप बोल रहे थे कि ना अभी काफी लोग सुन रहे हैं अबाउट दिस पॉडकास्ट। आई एम श्योर कुछ ऐसे होंगे जो बुक्स की तरफ इंक्लाइन होंगे या एक कंफ्यूजन होगी। तो आई हाईली रिकमेंड टू पीपल जो बुक स्टार्ट करना चाह रहे हैं, दिस बुक कॉल्ड एज मंक हू सोल्ड हिज फरारी। तो ये बुक ना, इट्स नॉट लाइक अ रेगुलर नॉन फिक्शन। यहाँ पे एक स्टोरी होती है कि कैसे एक बंदा लॉयर होता है, एंड बिकॉज इज टेरिबल वर्किंग लाइफस्टाइल जहाँ पे सिर्फ वो हम्म काम कर रहा है, ना रिलेशनशिप्स पे ध्यान है, ना हेल्थ पे ध्यान है, ये ही स्टार्ट्स फॉलिंग बैक इन लाइफ। एंड एक दिन ऐसा होता है वो कोर्ट रूम में गिर जाता है, एंड देन ही गेट्स अच्छा एडमिटेड। फिर वो एक मंक बन जाता है, एंड देन ही ओके कम्स बैक एंड शेयर्स लेसन। तो हम्म ये बुक मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ जिसका थोड़ा ना अटेंशन स्पैन है नहीं वो रीडिंग वाला, ये जो नया स्टार्ट कर हम्म रहा है। तो हम्म आप वो रिकमेंड मैं करना चाहूंगा आपको, इन केस यू वांट टू ट्राई ऑन टू दिस।
क्योंकि सबसे पहली बुक का बहुत डिफरेंस होता है। तो आप जाइए बुक स्टोर पे, देखिए कि आपको क्या पढ़ना है। मेरे को बुक स्टोर इंजन में जाना बड़ा पसंद है, मैं जाके बस बैठ जाता हूँ, कुछ तो मिलेगा। तो आई आप नो। जाइए, ढूंढिए, आपने मतलब की कोई बुक मिल जाएगी, तो आप वहां से आई थिंक स्टार्ट कर सकते हैं। या और तुम्हें वो नहीं होता? मेरा तो उल्टा भी होता है कि लाइक यू आल्सो सेड दैट समटाइम्स यू आर रीडिंग 3 बुक्स एट अ टाइम। वो मेरे साथ भी इतना हो रहा होता है, एंड आई थिंक दैट्स अ कंपल्सिव रीडर का एक नैक एज वेल, दैट आदत एट अ होती है। टाइम मैं भी अपने घर में जब जाता हूँ तो पुरानी भी 3 किताबें इकट्ठा उठा लेता हूँ कि अच्छा ये भी अच्छी थी, ये भी अच्छी थी, ये भी अच्छी थी, तो कौन सी वाली पढ़ूं? तो एक चैप्टर इसका पढ़ रहा हूँ, किसी के अंडरलाइनिंग पार्ट्स कहाँ से पढ़ रहा हूँ, एंड देन आई हैव टू टेल माई सेल्फ कि नो, इफ यू आर गोइंग टू अ कैफे डोंट टेक इवन 2 बुक्स, टेक 1। और उसमें भी वो एक चैप्टर सोच लेना कि अच्छा 15 मिनट ही पढ़नी है तो ये पढ़ना है, अदरवाइज वो फैला फैला ना लगे। बट कमिंग टू प्रोडक्टिविटी नाउ, आई वुड लाइक टू नो ओके। from now this is more of recommendation, since you have begun on the recommendation route, that if someone does not have a reading habit, and let me put in the context of 2022 Gen Z के 8 सेकंड वाला attention span का पंगा है as well, कि उनका तो 8 सेकंड से ज्यादा वैसे ही अटेंशन स्पैन नहीं है, वो एक 30 पेज का चैप्टर भी पढ़ना उन्हें लग रहा है रामायण पढ़ा रहे हैं। टू दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हाउ वुड यू रिकमेंड, और वुड यू रिकमेंड एट ऑल की किताबें पढ़ी जाए, और अगर पढ़ी जाए तो कैसे स्टार्ट करा जाए? ओके, सो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये 8 सेकंड भी नहीं है, इट्स 2 सेकेंड्स नाउ। एक रिसर्च दो ने हो बताया, चुका है। फर्स्टली 2 हो चुका है। एक रिसर्च ने बताया पहले ये 20 मिनट था, अभी 2 सेकंड हो चुका है। तभी आप देखो दो तो आप सेकंड में रील क्या देखने का बनाए? स्क्रॉल कर रहे हो। तभी आप देखो तो हम रील्स फटाफट स्क्रॉल कर देते हैं, क्योंकि अटेंशन स्पैन कम है, किसी के पास पेशेंस नहीं है, अनलेस एक बहुत अच्छा हुक हो कि वो एक रील को एंड तक देख ले। तभी तो इतना कहा जाता है क्रिएटर्स को कि भाई हुक पे ध्यान दो, या स्क्रिप्ट और अच्छी हो। तो अटेंशन स्पैन का इशू है। ठीक है। इन लोगों को मैं रिकमेंड करना चाहूंगा यार, मैं ऑनेस्टली मैं एक बात मानता हूँ, मैं आपसे भी शेयर करूंगा कि ना, बुक्स ऐसी चीज है ना, कोई भी आपको जितना मर्जी बोल दे, अगर आपके अंदर से नहीं आएगा ना तो नहीं होगा। आप एक बार पढ़िए, उसके बारे में इंपॉर्टेंस समझिए, अपनी लाइफ से रिलेट करने का ट्राई करिए, क्योंकि जब वो एक अंदर से आता है ना, एक पुश आता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा डीप बात करूंगा, जैसे भगवत गीता फॉर एग्जाम्पल, मुझे हमेशा से पढ़नी थी, बट कभी जोन नहीं बना, कभी अपने आप को मैंने बहाना दे दिया कि नहीं पढ़ना है यार, छोड़ना, राइट। काफी मोटी बुक है। या ठीक है। बट एक दिन क्या हुआ, आई वाज सो डिस्ट्रैक्टेड एंड आई वाज फीलिंग सो लो कि भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। इट वाज दैट एट दैट पॉइंट, तब जाके मैंने उठाया कि चलो यार भगवत गीता पढ़ते हैं, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड थिंग्स मोर इन अ मोर बेटर वे। तो मैंने वो तब जाके पढ़ा। अभी भगवत गीता कोई टीनेजर इनिशियली इतना पढ़ने का सोचता नहीं है, एक्सेप्शंस आर देयर ऑफ कोर्स, बट जब वो छोटा होता है, जब वो यंग होता है, वो नहीं करता। बट मैंने क्यों पढ़ी? क्योंकि रीजन था, पता था कि भाई मुझे पढ़नी है, क्योंकि मेरे को सीखना है उस बुक से। तो जब तक वो कीड़ा नहीं होता ना कि मुझे सीखना है, मुझे और ज्यादा ग्रो करना है, अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है, तो वो नहीं आएगा। ये तो मतलब ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, एक रूल है कि अगर आपको नहीं मन कर रहा तो आप नहीं पढ़ोगे। तो खुद समझिए आप पढ़ना क्यों चाहते हैं, इसलिए क्योंकि लोग पढ़ते हैं कूल है, इसलिए क्योंकि इलॉन मस्क बोलता है, या इसलिए कि आपको अपने लिए कुछ पढ़ना राइट। है, राइट? तो राइट, एक आई थिंक रीजन के bang साथ on. पढ़ो, आई थिंक वो अच्छा है। Yeah, so do not read Yeah, because Elon Musk is telling to read. Do not read because you think कि social circles में I'm a reader, I'm a voracious reader, I'm an avid reader बोल के आप yeah, cool बन जाएंगे. Read just, and don't just read for reading sake as well. So yeah, I think I'll find your why. Even attention span में मैंने ये चीज सुनी है कि उसको खारिज करते हैं कि भाड़ में गया 2 सेकंड का 8 सेकंड का attention span. If something really connects with you और देख कि यार ये तो मेरे साथ भी है, मुझे इस बारे में जानना है, तो बंदा 2 घंटे का भी एक, शायद पॉडकास्ट हाँ, देख जाएगा रात के 2 बजे, क्योंकि एग्जाम, उसको कुछ मिल गया कि अरे यही तो मेरी लाइफ में मुझे इस वक्त जानना था, ये कौन है जो बता रहा है यूट्यूब पे, सुनो इसे 1.5x स्पीड करके सुन लो, लेकिन सुन लो। तो मैं एक बात इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। मैंने एक राज शमानी की रील देखी थी, आई लव हिज रील्स, तो उसमें उसने बोला था कि अटेंशन स्पैन प्रॉब्लम नहीं है। अटेंशन स्पैन प्रॉब्लम होती तो लोग 2 घंटे या 5 घंटे नेटफ्लिक्स नहीं देखते, उसमें टाइम लगता है। प्रॉब्लम ये है कि वो एक माइंड का मसल होता है, ये मैंने कहीं बहुत बार पढ़ा कि जो जैसे जैसे हमारी जिम की बॉडी होती है ना, उसका मसल होता है कि या मैं डेली बाइसेप की एक्सरसाइज करूंगा तो नाउ आई एम यूज्ड टू इट। अब मेरे को डेली अपने आप पुश नहीं करना इतना जिम करते वक्त, मैं और ज्यादा करूंगा इनफैक्ट। मेरे को कोई मोटिवेट नहीं करेगा कि जिम जा, मैं अंदर से जाऊंगा। सिमिलरली इस केस विद ग्रोथ मसल, आप जब तक ग्रोथ की आदत डालोगे ना, छोटे छोटे स्टेप्स लेके अपने आप को इम्प्रूव करने का, तो वहाँ एक आदत है, फिर इतना मुश्किल नहीं लगेगा। बट आप यूं सोचो ना कि आप एकदम ड्रास्टिक स्टेप ले लो ना, कि अपने आप को इतना ही ज्यादा आपने ग्रोथ की तरफ सराउंड कर दिया कि माइंड ही एक तरफ के लिए होगा कि भाई ये होता रहे। तो धीरे धीरे गॉट स्टेप्स, इट। अगर आपको ग्रोथ चाहिए ना, तो स्टार्ट बाय कंज्यूम सम गुड कंटेंट। जब आप वो शिफ्ट करोगे, आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा,
फिर आप बुक्स पे जाओ, धीरे धीरे आई थिंक। तो एक वो Yeah, मैं I think जरूर शेयर करना that's a चाहूंगा। very good point of now switching to another question because जो तुमने कहा कि जब वाई आपका क्लियर हो जाएगा तो ऑब्वियसली अंदर से आएगा तो बुक बुक हो पढ़ोगे, जाएगी। बट अब मैं अगर हैबिट बिल्डिंग के सब्जेक्ट एरिया में इस तरफ शिफ्ट हूँ तो अगर मुझे पता हाँ चल गया अगर किसी 18 साल की लड़की को दरभंगा में या 21-year-old गाय इन दिल्ली और बॉम्बे को लगा कि हाँ ये बुक मुझे पढ़नी है, so but how to build it as a habit? Do you have some daily routine kind of things that you follow या I follow? I would also love to talk about it, या फिर कैसे उन्हें करी जाए कि छोटा छोटा करके any tips there? ओके, सबसे पहले मैं टिप देना चाहूंगा, आप अपने लिए ना एक डेली टारगेट सेट करिए, मतलब टू डू लिस्ट में डालिए कि डेली आपको 5 पेज रीड करने हैं। कितना अचीवेबल साउंड कर रहा है ना अभी मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ 5 पेज। आई नो राइट। जब आप ये 5 पेज डेली पढ़ते रहेंगे, 1 महीने में आपने एक बुक पढ़ ली। 150 पेजेस के अराउंड बुक होती है। और इतनी ही एवरेज बुक होती है यार। हाँ, और फॉर स्टार्टर्स ऑफ रीडिंग महीने की एक बुक इज प्रीटी डिसेंट, बस 5 पेज पढ़ने हैं। Absolutely, like तो, one book a month तो is like you are a voracious reader in the very first year of your life कि आप 12 किताबें साल में अगर पढ़ रहे हो। एग्जैक्टली तो छोटे छोटे गोल्स रखिए अपने लिए, और मजा भी आएगा उसमें ना। जब डेली 5 पेज पढ़ोगे, वो टू डू में क्रॉस करने में इतना मजा आएगा कि यार मैंने रीड किया। I have got that. Yeah, that there is a high in ticking off. In fact, I do this even in my Google Calendar. There is a thing called events and there is a thing called tasks. अच्छा, मैं जानबूझ के टास्क इसलिए सेट करता हूँ क्योंकि टास्क में टिक करके शाम को करने का अलाउंस होता है। इवेंट होता है कि ये गूगल कैलेंडर की मीट जूम मीटिंग वो टिक नहीं कर सकता मैं इसे 1 घंटे के बाद कि अच्छा ये डन। तो मैं जानबूझ के टास्क सेट करता हूँ कि अच्छा मेक अ पॉडकास्ट सेशन विद दिव्यांश टुटेजा, और उसके बाद फिर टिक करूंगा कि अच्छा समथिंग अचीव्ड टुडे। ये तो है, ये मीनिंगफुल सा आता है कि कुछ किया यार, एक वो सेटिस्फैक्शन बहुत होती है। And I also say to my fans कह रहा हूँ, to my community for that matter कि यार रात को पढ़ लो, सुबह पढ़ लो, या मतलब एक कोई जगह डिसाइड कर लो कि अच्छा इस वाली चेयर पे पढ़ लेंगे या इस वाले सोफे पे बैठ के पढ़ लेंगे, क्योंकि कई बार लोगों का भी मूड भी नहीं बन रहा होता है क्योंकि वो डेली 5 पन्ने पढ़ना टफ हो रहा होता है कभी कभी लोगों के लिए, क्योंकि भाई सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन डेली कहाँ हो पाता है। तो आई थिंक यस देयर इज अ मसल दैट नीड्स टू बी डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ दैट हैबिट फॉर्मिंग एज वेल। एक और मैं आपको बात करना चाहूंगा हैबिट्स को लेके। पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आई एम नॉट द परफेक्ट गाय। एज अ सेल्फ हेल्प गाय मेरे में भी कमियां हैं, तो मैं ये लोगों को पता नहीं क्या होता है, लोगों को पता नहीं क्या होता है। मैं करण मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ऐसा होता है बताने वाला, तेरा खुद का भी नहीं लाइफ नहीं नहीं सॉर्टेड नहीं नहीं है। हाँ ये, और भाई तेरे को मतलब एज अ क्रिएटर पीपल एक्सपेक्ट मी टू बी परफेक्ट ऑल द टाइम कि ब्रो इसमें तो खामियां है, मतलब ये तो ये नेट पे फेक कर रहा है, That is नेट पे my फेक कर रहा है, anxiety. ये ऐसे My कर रहा है। anxiety also, like creator anxiety is this key. Yeah, please continue. हाँ, I totally get you there. या सो आई वाज सेइंग कि ना अगर आप एक हैबिट बना रहे हैं ना कि सेट 5 पेजेस, लाइक रीड 5 पेजेस डेली, तो उस वक्त पता है क्या होता है, जब आप उस ग्रोथ के जोन पे होते हो ना, अंदर एक अलग लेवल की एक्साइटमेंट चल रही होती है कि भाई अब तो ग्रोथ के बाद मैं तो अगला सक्सेसफुल इंसान बन ही जाऊंगा, मैं शाहरुख खान बन के निकलूंगा यहाँ से इस ग्रोथ की जर्नी में। जस्ट सेइंग ओके। तो उस वक्त ना माइंड में बहुत एक्शन प्लान चल रहे होते हैं कि अब मैंने रीडिंग स्टार्ट कर दी है, वो भी कर लूंगा मैं, जिम भी करना स्टार्ट कर दूंगा, मैं मेडिटेशन भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा। तो मैं आपको एज अ गाइड who has studied a lot about habit formation and all and who's passionate about it to tell to people कि एक बारी में सिर्फ एक हैबिट करो एंड ट्राई टू कीप इट स्टिक फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स, मतलब इनिशियली उसके उस 3 महीने में कोई और हैबिट का मत सोचो। ऑनेस्टली अगर आपने सोच लिया ना कि मेरे को 5 पेज डेली रीड करने हैं, सिर्फ उसी को हैबिट में एम रखो। यूं नहीं कि एक हफ्ते बाद एक मोटिवेशनल वीडियो मिल गई आपको, वो कहती है मेडिटेशन करो तो ब्रो कल से मेडिटेशन, ऐसे कोई आदत नहीं है। आई थिंक देयर इज अ मेंटल फैटिग टू दैट एज वेल, क्योंकि जितना फ्रेश एनर्जी 100 ग्राम एनर्जी दिन की आपको एक नई हैबिट बिल्डिंग में झोंकनी है, वो अगर इतने और डिस्पर्स हो गई तो फिर आप ब्लेम करते फिरोगे कि देखा हैबिट बिल्डिंग, मैं तो पहले ही कह रहा था कि हैबिट बिल्डिंग हो ही नहीं सकती है। हां, सेल्फ हेल्प बकवास है। दिस इज लाइक द YouTube टाइटल एंड थंबनेल कैप्शन, यू क्या आप सोचते हैं सेल्फ हेल्प बकवास है, वॉच दिस, ये वीडियो देखिए। But yeah, no, I totally get that anxiety. And how long have you been creating for? Now we'll jump to the creator side as well, and I'll tell my creator anxiety जो ये हुई, क्योंकि मुझे तो अभी 1 साल ही हुआ है properly, formally, seriously, officially content बनाते हुए। तो ये मुझे भी कहा जा रहा है almost, क्योंकि मेरी एक वीडियो थी how to wake up at 5 AM, 15 tips. So now all my friends or relatives or neighbors, they would expect कि अच्छा ये तो रोज सुबह 5 बजे रात में उठते होगे। And I've started telling that in my Instagram stories and here as well कि नहीं, ऐसा नहीं है।
जब भी मुझे कोई भी टारगेट होता है, कैट के एग्जाम की तैयारी करनी थी, तो मैं 4:30 बजे उठ के पढ़ रहा होता था, क्योंकि मेरे पास एक गोल है, उसके लिए मुझे एक बहुत रूटीन बनाना है, फ्रेशेस्ट आवर मुझे चाहिए, क्रिएटिवेस्ट एनर्जीज चाहिए, तो मैं 4 के 5 बजे 3 बजे ऐसे उठ सकता हूँ और उठता हूँ। बट डेली रूटीन लाइफ में मैं अगर 7 बजे तक या 6 से 7 के बीच में उठ रहा होता हूँ बॉस, ऐसा नहीं है कि मैं साधु संत हूँ जंगल में जो सुबह 4 बजे उठ के अपना तप करने लग गया है, ऐसा है। बट या आई डू नो दैट दीज हैक्स वर्क, I do know that these hacks I've applied and actually gained from. I felt like giving these hacks away to all the younger lords generations की शायद जब जब आपको जितनी मात्रा में इसे यूज करना हो, ये रे 15 hacks अपनाओ, जितना अपनाना है। But I'm not perfect. I am not the guy जो हमेशा सेल्फ, या फिर मैं गुड हैबिट्स का ही पिटा रहा हूँगा, मेरी बैड हैबिट्स कोई होंगी नहीं। कहा जाता है ना, अगर आप सभी गुड हैबिट्स हैं आप में, तो आप टेक्निकली भगवान हो, बिकॉज ये ओनली भगवान है सेट टू बी एन एंटिटी के साथ में कोई फ्लॉ नहीं है। हालांकि कहते हैं कि उनमें भी कुछ कुछ कभी कभार अवगुण दुर्गुण हो जाते थे। So yeah, I totally get there. Coming to the last part of our conversation, which is the creator part of it. As a creator, how long have you been creating for, Divyansh? It's been more than 2 years and journey काफी up and down वाली रही है honestly अगर मैं बात करूँ। At times मुझे बड़ा proud होता है कि I am a creator and I'm so happy about it. At times मुझे लगता है I am a creator. No, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं करूँ क्या? तो बड़ा ही अजीब फेज होता है। So I'll just try and say how it started and how it is going till now. Okay, so start हुआ था कॉलेज के दौरान। मेरा कॉलेज में काफी लो फेज चल रहा था। मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं करा करता था। होता है ना जब आप शिफ्ट करते हो फ्रॉम अ सिटी। मैं रोहतक से बैंगलोर गया था। So I was not able to adjust there and I was more into a depression state. तो मैंने काउंसलिंग वगैरह भी ली थी, थेरेपी ली थी इन माय कॉलेज एज वेल। तो व्हेन आई वाज कमिंग आउट ऑफ इट, मैं जिम विम जाना मैंने स्टार्ट कर दिया था, एवरीथिंग वेंट वेल। तो जो एंजाइटी थी, वो स्ट्रेस था, वो अभी भी चल रहा था। तो जो मेरे काउंसलर थे उन्होंने मुझे कहा कि यार आप एक काम करो, आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है, ट्राई एंड यूटिलाइज समथिंग रियली मीनिंगफुल। ठीक है, तो मैंने तब मुझे समझ नहीं आया, तो इट एंडेड एंड मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, टाइम टू गो बैक टू रियलिटी। फिर मैंने अमन अग्रवाल की एक वीडियो देखी, टॉक्ड अबाउट ब्लॉगिंग एंड स्किल्स। फिर मैंने समझा कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है। फिर मैंने गैरी वी की एक बुक पढ़ी, क्रशिंग इट। आई थिंक दिस इज द बुक दैट चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव अबाउट क्रिएटिंग कंटेंट ऑनलाइन। गैरी वी की जो बुक थी उसने समझाया कि ना, जो भी आप जिस चीज को भी लेके आप पैशनेट हो ना, यू कैन क्रश इनटू दैट, कि मतलब आप उसमें कुछ बहुत बड़ा फोड़ सकते हो। अगर मान लो मैंने बस वही विजुलाइज किया कि अगर मैं सेल्फ हेल्प में अच्छा हूँ ना, तो मतलब मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ। आई जस्ट लर्न दैट फ्रॉम द बुक। फिर उससे उन्होंने समझाया कि बहुत मीडियम्स हैं जिसके थ्रू आप अपना मैसेज डिलीवर कर सकते हो, टेक्सचुअल, वीडियो, ऑडियो। वहां से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। आई थॉट कि भाई मेरी जो डिप्रेशन का स्टेज था, लोन वाला स्टेज था, उसकी जर्नी बताता हूँ कि हाउ आई फॉट इट, व्हाट आर द लेसन्स आई लर्न ऑन टूर। तो वो शेयर किया। द रिस्पांस वाज प्रीटी ग्रेट। फिर मैं डालता गया, इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा था। And these were the lockdown days, क्योंकि 2 साल पहले this was the COVID वाला नहीं, period, लॉकडाउन या से how भी was पहले it? था। लॉकडाउन से भी लॉकडाउन से भी पहले पहले था। था। ओके ओके। हाँ, तब लॉकडाउन नहीं हुआ था। फिर ब्लॉगिंग चली। आई ट्राइड पॉडकास्टिंग, 2-3 पॉडकास्ट बनाए थे। आपको जितना नहीं था कि भाई पूरा सब सेटअप वेटअप था, स्टार्टिंग किया था, पॉडकास्ट भी नहीं जम रहा था। फिर जाके पैंडेमिक हुआ। फिर मैं घर आया। ठीक है, मार्च का पीरियड चल रहा था। उसके बाद जब मैं घर आया, तो तब ना होता है, जब लॉकडाउन की फेज में थे ना, पहले 2-3 महीने बहुत प्रोडक्टिव थे। आई थिंक आप सब रिलेट कर पाओगे। बस पड़े रहो घर पे, कुछ करना ही नहीं, क्योंकि इतने टाइम बाद घर पे आए हैं छुट्टियां वापस, सब मिली अच्छा हैं। लग रहा था। छुट्टियां मिली है, पता नहीं कब तक हो भाई, अभी मौका है। तो मैं घर आया था, बैठा बैठा हुआ था। फिर एक पॉइंट में मुझे लगा यार कुछ कर सकते हो, मतलब मजा ही नहीं आ रहा घर बैठे बैठे, व्हाट अ यूजलेस स्टेट, कुछ तो करें। तो क्योंकि कॉलेज साइड में से चल ही रहा था, उस पर इतने एफर्ट्स तो करने ही नहीं होते थे। सच तो ये है, पैंडेमिक टाइम ऑनलाइन ऑनलाइन था सब कुछ। फिर मैंने कहा चलो यार अपना इंस्टाग्राम पेज बनाते हैं। तो जो मेरा पर्सनल अकाउंट था, मैंने उसी को कन्वर्ट कर दिया पेज पे, क्योंकि उस पे 800 फॉलोअर्स थे। 800 भी नहीं थे, हाँ 800-700 थे। मैंने कहा चलो कुछ तो है स्टार्ट करने के लिए। तो फिर मैंने उसको शिफ्ट किया अपने प्रोफेशनल पेज पे। मैंने ट्वीट्स डालना स्टार्ट किए। ट्वीट्स होते हैं, टेक्सचुअल कंटेंट, कोट्स हो गए, वो सब डालना स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ कि मुझे कैमरा का बहुत फियर था, मुझे डर लगता था कैमरा का, क्योंकि मैंने बताया था ना, एक शायद दिव्यांश था somewhat there, जो अभी भी ओपन अप नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैंने कहा कि चलो यार उसको फेस करना ही पड़ेगा। आई नीडेड टू एक्सेप्ट पहले कि मैं कैमरा के आगे शाय हूँ। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड टू चेंज। तो टू ऑल द क्रिएटर्स, पहले ना जब आपको वीडियोस में आना है ना, पहले एक्सेप्ट इट, यू आर नॉट गुड एट इट। आप प्रैक्टिस के साथ सीखोगे।
अगर मैं आता ही ऐसे ना कि मुझे वीडियो परफेक्ट बनानी है स्टार्टिंग से, तो मैं कभी वीडियोस डाल ही ना पाता। तो फिर वीडियोस डालना स्टार्ट किया, उसके बाद रील्स आ गई, बिल्कुल उसी टाइम पे आई जब मेरा क्रिएशन फेज स्टार्ट ही हुआ था, मतलब स्टार्ट नहीं, गुड इन एक फैक्ट। बेसिक लेवल पे था, बेसिक लेवल पे था। फिर मैं बहुत यूट्यूब पे ना बहुत रिसर्च करा करता था एल्गोरिथम के बारे में, हाउ टू इंस्टाग्राम की नजर पे कैसे आ जाओ, कि कैसे आप हैक्स ट्राई करो, कि हैशटैग क्या यूज करो, किस टाइम पे डालो, स्टोरीज पांच डालनी चाहिए, ये सब मैं समझता रहता हूँ, अभी भी समझता हूँ। तो उसमें बहुत क्रिएटर्स ने बताया, एक जैसे डिजिटल धैर्य करके यूट्यूबर, आई लव हिम, क्योंकि उसने काफी गाइडेंस दी मुझे, डिजिटल प्रतीक है। तो उन सब ने कहा कि भाई रील्स आ गई है, बेस्ट टाइम टू अपलोड रील्स। मैंने फिर भी डिले किया, मैंने 8 महीने 9 महीने तो अपनी शाइनेस पे ही निकाल दिए कि कैमरा के आगे मैं डर रहा हूँ, मुझसे वीडियो नहीं बन रही। तो उसके बाद जाके हिम्मत करके मैंने वीडियो बनाई, मेरा भाई मेरे लिए ट्राइपॉड ले आया था, मैंने कहा ये लो शुरू करो, और रिंग लाइट के। तो मैं बनाता गया, बहुत बहुत ही बकवास वीडियो थी, मतलब देख के घिन आती है मुझे, बट अच्छा लगता है कि चलो, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो करता गया एंड देन टुडे इट वाज हियर। प्लस 1.5 साल मेरे 14,000 फॉलोअर्स थे, 14,000, उसके ऊपर बढ़ ही नहीं नाइस। रहे थे, बढ़ ही नहीं, मैं जितना मर्जी कंटेंट डालूं, अच्छा, मैं फॉर जितना वन एंड मर्जी हाफ ईयर्स एक्सपेरिमेंटल। इट वाज स्टक, की वो स्टैग्नेंट हो हाँ, गया था ग्रोथ। इट ओके। वाज वेरी स्टैग्नेंट। इनिशियली जब रील्स के बहुत अच्छे व्यूज आ रहे थे ना फर्स्ट स्टेजेस पे, तब तो अच्छा था, बट ओके। 14.9 के बाद उठ ही नहीं रहे थे। जो क्रिएटर मुझे पहले टाइम से जानते थे उन्हें पता है कि ये स्टक हुआ पड़ा था। तो ये फाइनली आफ्टर दिस टाइम, अभी हम बात कर रहे हैं, अब स्टेज वो आया है कि मेरे 14K से 27K हुए हैं, डेढ़ ग्रेट। साल स्टक रहने के बाद। तो ये जर्नी जो है ना, बड़ी अप एंड डाउन वाली है, कि आज व्यूज मिल रहे हैं, बट कल लो भी होगा कि भाई कुछ नंबर्स नहीं आ रहे, कुछ ग्रोथ ही नहीं हो रही। तो बड़ा ही अनस्टेबल है इनिशियली, इफ यू आर बिल्डिंग ऑन अ करियर इनटू दिस। बट इफ इट्स समथिंग यू लव टॉकिंग अबाउट, जैसे मुझे बुक्स पसंद है, मुझे सेल्फ हेल्प पसंद है, आई थिंक यू विल फाइंड आउट अ वे। अगर पसंद नहीं है ना, कर रहे हो क्योंकि बियर बाइसेप सक्सेसफुल हो गया, कर रहे हो क्योंकि अभय न्यू सक्सेसफुल हो गया, नहीं हो पाएगा। सच ही है, जिसके पास पैशन नहीं है, जिसके पास रीजन नहीं है क्रिएट करने का, वो साल 2 साल से ऊपर नहीं कर सकता। आपको करते रहना चाहिए, बहुत लंबी फाइट होती है, लोगों को 10 साल लगता है अपने करियर बनाने का। तो मुझे बस यही समझ आया कि बस फाइट करते रहना। ये जो, तो मेरा जो नोशन का टेम्पलेट है ना, उसका बस, उसमें मतलब वर्क स्पेस जो है मेरा, उसमें मैंने बस एक इनिशियल सबसे पहली लाइन पता है क्या लिखी है? कम व्हाट में, डोंट लेट द ड्रीम डाई, थिंक अबाउट इट। मेरे को इतनी एंग्जाइटी होती है एट टाइम्स, इतना लोनलीनेस होता है, इतना ओवर थिंकिंग होती है, बट आई नो वन थिंग फॉर श्योर कि मैं छोड़ूंगा नहीं। ये काम मेरा प्यार है, मेरे को नहीं पता व्यूज नहीं आ रहे, मैं ट्राई करता रहूंगा, मैं कर लूंगा। मतलब हम सब अहमद अग्रवाल को देखते हैं, बियर बाइसेप्स को देखते हैं, हमने उनका सक्सेस देखा है, बट आप कभी उनकी जर्नी समझोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि भाई बहुत राइट। मुश्किल होता है अपने आप को स्टेबल रखना, इतने हेट के बावजूद कंसिस्टेंट रहना। तो अगर आप आ रहे हो ना फॉर सक्सेस एंड फेम, है इसमें, बट बी अवेयर कि इसकी रियलिटी भी कितनी स्ट्रगलिंग है, घर वालों से कितना कभी कभी लड़ना पड़ता है कि भाई इट्स माय ड्रीम, हु नोज, बहुत लंबी फाइट होती है। अगर आप इसको फुल टाइम करना चाहते हो तो और बड़ी फाइट होती है, आप जैसे बैलेंस कर रहे हो फिर भी इजी होता है, बट जो लोग इसको थोड़ा फुल टाइम कर रहे हैं, आई थिंक एक सोल्यूशन यही रहेगा जो आप कर रहे हो ना, बैलेंस वाली चीज, कि अभी जब तक ये इतना फुल टाइम वो बेनिफिट्स लेके नहीं आ रही है, तब तक बैलेंस कर लो, राइट? जैसे ही वो लेके आएगी देन आप शिफ्ट करते हो, तो वहां से आई थिंक बहुत ज्यादा Yeah. वो So बैलेंस आप I think करके for the लॉन्ग टर्म listeners and कर viewers सकते as well, Divyansh is a guy who in between 2 degrees and from his first degree and onto a second educational degree, he's balancing his content creation side by side. I on the other hand have a full-time corporate job, और फिर मेरा है Monday to Friday 9 to 5 के इधर उधर weekends और evenings और early mornings में I'm trying to balance it out. So I think it does get tough for you as well, Divyansh, right? Because these are two different things. जो time 24 घंटे का क्लॉक तो नहीं जानता कि अब ये दिव्यांश द कॉलेज स्टूडेंट है या दिव्यांश द क्रिएटर ने अपनी रिंग लाइट ऑन कर ली है। सो डज इट टेक अ टोल ऑन योर वर्क लाइफ बैलेंस? ऑनेस्टली, डज इट नॉट, और हाउ डू यू ट्राई टू बैलेंस? होता है, मतलब बहुत बार होता है, लूज माई पेशेंस एंड आई लाइक नहीं होगा यार, ये मुझे सिर्फ क्रिएशन करना है। क्योंकि ना मैं लेटली पता है क्या सोच रहा था, मैं कंटेंट क्रिएटर के साथ, मतलब मैं कंटेंट क्रिएटर तो हूँ, बट मैं कलाकार हूँ, मतलब मुझे अपने एक स्टाइल पसंद है इन मेकिंग वीडियोस, आई वांट टू क्रिएट समथिंग दैट एड्स वैल्यू। तो आई एम नॉट लाइक एनी अदर क्रिएटर की जो सिर्फ नॉर्मल कंटेंट बात करता है। मैं अपने कंटेंट को बड़ा दिल से बनाता हूँ, मैं बैठ के उस पर 4 घंटे भी लगाता हूँ एडिटिंग करते वक्त, क्योंकि मुझे बड़ा प्यार है इस चीज से, उस वीडियो को देखना है जब उसे अपलोड करना, कि भाई वो फीलिंग ही अच्छी होती है।
as a craft, as an art craft, as a you craft approach it कि हाँ वो कि creative ये मेरा juice एक जब ooze out करता है तो मजा आता है. हाँ, यू गॉट द राइट वर्ड्स, मेरे पास वर्ड्स नहीं थे समझाने को ना। तो बहुत बार होता है यार, बट फैमिली होती है ना, फैमिली थोड़ा आपको ग्राउंडेड रखती है कि आप अगर अनस्टेबल हो तो वो सुनते हैं, आपको समझाते हैं, डांटते भी हैं इफ द नीड अराइजेस। तो वहां से बहुत बेटर हो जाता है जी। तो आप फैमिली के साथ रहिए इस टाइम्स पे, उनसे कम्युनिकेट करते रहिए कि आपको एंजाइटी हो रही है। मैंने आफ्टर टेकिंग अ ड्रॉप मैंने 1-1.5 साल बाद जाके पापा को और मम्मी को बताया था कि मुझे ना बहुत एंजाइटी हो रही है कि फ्यूचर का क्या Oh, क्या होगा। तो hmm. तब तब जाके मुझे इतना हल्का लग रहा था, मुझे लग रहा हल्का था लगा पहले ही ना. बता देना चाहिए, पहले ही Yeah. बता देना चाहिए था, इतना Can you लेट please क्यों tell किया। a little more, because see I also not experienced that, but जब लाइफ में जब भी स्ट्रेस या टेंशन होता है, pardon my ignorance, but I've been used to conveying it to my parents, पापा मम्मी बड़े भैया दोस्त लोग, अलग अलग फ्लेवर शेप्स और साइजेस और कलर्स में एक्सप्रेस करके वो ऊज आउट हो जाता था. सो जब मेंटल हम्म, हेल्थ का ये टॉपिक काफी वोकल होने लगा इंडिया में इन अ वेरी गुड वे व्हिच इज सो नेसेसरी. सो नाउ दैट यू सेड कि जब पापा मेरे साथ शेयर किया था तो हल्का लग गया था कि यार पहले ही बता हम्म, देता. सो would you हाँ, like to say anything to, because to all the Gen Zs and millennials as well, कि if at all there are some things that you go through emotionally, be it in a even girlfriend के साथ relationship में अगर कुछ issues हो रहे हैं, why just करे हम्म, professional relationship. तो किसके साथ हम्म, शेयर किया जाए या कैसे, लाइक जर्नलिंग इज अ थिंग, लाइक वन टूल कि जो अकेले भी हो सकती है कि चलो किसी का शेयर हम्म, नहीं किया, डायरी को बोल दिया. आर देयर एनी अदर हम्म। थिंग्स दैट यू हैव हर्ड या ट्राइड एंड इट वर्कड? एक तो आई गेस ना, बड़ा भाई होना बहुत बड़ी लग्जरी होती है। आपका अगर एक बड़ा भाई है, आप अगर उनसे बात करते हो अबाउट एंग्जाइटी एंड थिंग्स, वो रिलेट भी बहुत करते हैं क्योंकि वो आप ही के एज के होते हैं। मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है, तो ही वेंट चार थ्रू साल ऑल बड़ा दिस, मेरा, कॉलेज या भी गए हैं, एंग्जाइटी उन्हें भी हुई है। तो मैं नॉर्मली ऐसी चीजें होती है जो मुझे लगता है कि अगर घर पे बताया तो शायद थप्पड़ खा जाऊंगा। या तो वो होता है ना, वो एज गैप आपको बहुत फियर दे बेस्ट देता है कि बेस्ट वो नहीं ऑप्टिमम. समझेंगे, वो नहीं समझेंगे, वो डांट और मार देंगे। तो वो चीजें मैं भैया को बताया था। बट पता है क्या, जो मैंने आपको अभी रिसेंट एग्जांपल दिया था ना, उसका पता है क्या था, कि मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था कि मैं एमबीए बाद में करूंगा। तो मेरे को कंटेंट क्रिएशन को एक्सप्लोर करना था, आई वाज न्यू ऑन टू दिस बट आई वाज हैप्पी डूइंग इट। तो मैंने बहुत समझाया, उन्हें कन्विंस किया, एंड देन आई टुक अ ड्रॉप। तो मुझे पता है डर किस चीज का था, जब मैंने इनिशियली बात नहीं करी, मुझे लगा कि अगर मैं उन्हें अभी बता दूं ना कि मुझे टेंशन हो रही है, तो शायद उन्हें लगे कि बच्चा संभाल नहीं पा रहा है। एंड आई थिंक वो एक फियर कि यार वो नहीं समझेंगे, उनको मैं बताऊंगा उनको लगेगा कि मैं तो देखो कह ही रहा था मतलब। तो मैंने इसलिए उनको तब शेयर नहीं किया। बट अब जब मैंने एक राइट इंटेंशन के साथ समझाया ना, पापा मुझे ये चीज बहुत पसंद है, बट कभी कभी नंबर्स, कभी कभी बीइंग स्टक इफेक्ट्स यू अ लॉट, एंड मुझे अभी समझ नहीं आ रहा फ्यूचर को लेके कि मैं करूंगा कैसे, आगे चीजें कैसे मैनेज करूँ, किस तरफ जा रहा हूँ, आई हैव नो आइडिया। तो जब मैंने वो किया तो वो हुआ, बेटर लगा। तो एवरीबडी विल लिसन टू दिस, आई थिंक आप धीरे धीरे स्टार्ट करिए फैमिली के साथ ओपन अप। ऐसे मत करिए कि हर हफ्ते जाके एक बॉम्ब फोड़ दीजिए कि ये मेरी बात है, मैंने आपको बताया नहीं था। धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें, एक ट्रस्ट बिल्ड करिए, धीरे धीरे ओपन अप होएंगे, फिर चीजें थोड़ी बेटर होती हैं। तो वहां से आई थिंक देयर कुड बी अ वे कि आप एक अच्छी रिलेशनशिप, एक अच्छी बॉन्डिंग अपनी फैमिली के साथ बना सकते हैं। तो आई थिंक बीट पेरेंट्स और बड़े भैया और अ जर्नल, ये सब सिंबोलिज्म भी है टू सम एंटिटी विद whom you can share and या not just let it out but also maybe get some ज्ञान and guidance back कि maybe you can try this or handle that, right? क्योंकि पेरेंट्स के साथ वो इनफैक्ट थप्पड़ वाला डर होता था हमें हमेशा कि अरे यार होता वो है, नहीं समझेंगे, पढ़ और जाएगी. इनफैक्ट पता है क्या, कभी कभी बड़े भाई या फैमिली से ज्यादा कोई और भी एक होता है, या तो आपको वो बेस्ट Yeah. फ्रेंड हो सकता है, या अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो आपकी उस फैमिली में से कोई एक बंदा होगा जो बहुत पेशेंटली आपको सुनता है और बहुत अच्छी एडवाइस देता है। तो मेरे लिए मेरी वो एक दीदी है, मैं उनसे जाके सब ओपन अप कर देता हूँ, मतलब सब। और वो इतना पेशेंटली सुनती है ना, मतलब उनसे उन 4 महीने की एंग्जाइटी उनके साथ 4 घंटे बैठ के सॉल्व हो जाती है, बात करके, मस्ती करके, कुछ खा पी के। तो आप ऐसे भी आई एम श्योर लोगों के फ्रेंड्स होते हैं, जस्ट ओपन अप टू देम। बट प्रॉब्लम पता है क्या, मेंटल हेल्थ के लोग इतनी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम ये है कि हम बातें अंदर रखते हैं ना कि मुझे फील हो रहा है ऐसा, there's no way we are expressive about it. So the solution here would be not to talk about this only to your family, only to your friends, but at least talk about it. Be open, be Talk about frank it. about it कि हाँ हो रहा है। तभी Yeah. थोड़ा कम होगा, वरना तो वो चलता ही Yeah. रहेगा माइंड में, डायलॉग Yeah. कभी एंड ही नहीं होता। Yeah, which also brings to my very last question of today's interaction with you. Mental health और creator
कंटेंट क्रिएशन का भी बहुत तालमेल और लेना देना है, बिकॉज एज ए क्रिएटर भी बहुत कहा जाता है कि इफ एनीबॉडी हैज लिसन्ड टू दिस कि क्रिएटर बर्नआउट इज रियल, क्रिएटर मेंटल हेल्थ इश्यूज अलग हैं, क्रिएटर्स की एक सोशल इनसिक्योरिटीज अलग हैं, कि क्रिएटर की एक प्रोफेशनल इनसिक्योरिटी अलग है, कि जो तुम कहते हैं नंबर नहीं बढ़ रहे, मेट्रिक्स नहीं आ रहे, फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, जिस तरह से यू वांट टू ग्रो। और बर्नआउट एक अलग तरह के से कि यार इतना कंटेंट बनाए जा रहा हूँ, रील पे रील डेली सुबह डालनी है। तो डिड यू एक्सपीरियंस बर्नआउट, या किस तरह से है, या यू हैव बीन एबल टू बैलेंस? सबसे पहले तो मैं क्रिएटर का ट्रुथ बॉम्ब देना चाहता हूँ ऑडियंस को। प्लीज नो ऑफेंस टू ऑल द क्रिएटर्स अराउंड देयर। सच बात ये है, हर क्रिएटर को फर्क पड़ता है नंबर से, नो मैटर वो जितना भी अच्छा हो। क्योंकि मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। आपने किसी एक चीज पे बहुत मेहनत करी, दिल से बनाई वो चीज, आप चाहोगे ना उसके रिजल्ट आए। राइट, टेक बैक टू स्टडीज फॉर एग्जांपल। अगर आप मेहनत करके पढ़ाई करोगे, रिजल्ट्स तो चाहिए ना। तो थिंक अबाउट दैट एज योर पेज। मैंने पेज पे मेहनत करी तो भाई मुझे रिजल्ट्स चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरी कम्युनिटी बिल्ड हो। आई एम हम्बल, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि वो मुझे फॉलो करते हैं, बट आई रियली वांट कि मैं और लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा पाऊँ। तो ये कहना बहुत ना शैलो थिंकिंग हो गई। पहले मैं भी बोला करता था, बट नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, बहुत शैलो है ये सोचना भी कि नंबर्स मैटर नहीं करते। इट्स जस्ट यू आर अवॉइडिंग इट, यू आर जस्ट रनिंग कि भाई तुझसे नंबर्स नहीं बढ़ रहे तो तू बोलेगा कि नंबर्स नहीं है मतलब। ये ना टोटल शैलो थिंकिंग है मेरे हिसाब से। आई थिंक यहाँ पे एक ओपिनियन मैटर करता है। आपको क्रिएट करना है अपने हिसाब से, अपने दिल से, लोगों को भी सुनो, बट यू नो एंजॉय द प्रोसेस एज मच। अगर मैं वीडियो पे मीम्स डालता हूँ, मुझे डालना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे फिर हेरा फेरी के मीम्स पसंद है, तो वो मेरे वीडियोस I've पे कहीं seen ना कहीं those. मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं दिल से वो डालता हूँ, मुझे पसंद है। दैट्स द प्रोसेस। तो बर्नआउट की अगर हम बात करें, पहले तो यहाँ से हम ये कंक्लूड करते हैं कि यस नंबर्स मैटर, बट व्हाट ट्रूली मैटर्स इज कि यू एंजॉय द प्रोसेस। क्योंकि जो प्रोसेस को एंजॉय करता है ना, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, वही एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाता है। इफ यू आर नॉट एंजॉइंग द प्रोसेस, आप बड़े ऑर्डिनरी हो। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा वही होता है जो उस काम को बड़ा एंजॉय कर रहा है। भाई मजा तो आ, जो भी है जैसा भी है, थॉटफुल नहीं है, समझ नहीं आ रहा है, बट मजा आ रहा है। वन थिंग। सेकेंड इज बर्नआउट बहुत होता है बिकॉज मेरी एक ना आदत है हमेशा से कि मैं डेली की एक रील बनाता हूँ, एडिट करता हूँ, अपलोड करता हूँ। बहुत लोग बैचिंग भी करते हैं कि एक साथ 4-5 रील शूट कर लिए, राइट, या कुछ और कर लिया। बट मेरे साथ ये आदत है, आई काइंड ऑफ एंजॉय इट टू। मुझे अच्छा लगता है कि मैं डेली एक नया आइडिया डाल रहा हूँ, उसको अपने मूड के हिसाब से एडिट कर रहा हूँ, उसको एक अच्छा फ्लेवर डाल रहा हूँ, पहले से मैंने प्लान नहीं कर रखा है। तो वो मेरे साथ एक इशू है, क्योंकि अब मैं थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई भी करता हूँ, तो वहां कहीं ना कहीं वो चीज लैक कर रही है। मुझे डर भी लग रहा है कि मैनेज हो पाएगा कि नहीं। तो आपको एज अ क्रिएटर जो बर्नआउट, सबसे ज्यादा जो टेंशन होती है ना, वो यही होती है कि क्या मैं इस काम को करता रहूंगा। कोई ऐसी चीज तो नहीं है, जैसे आई एम श्योर आपको भी फील होता होगा कि ऐसा तो नहीं होगा कि जॉब के चक्कर में मेरा जो इंटरेस्ट है वो छूट ना जाए। आई डोंट नो आप रिलेट करोगे कि या नहीं, या नो इट बट वो हैपेंस। चीज। इनफैक्ट मुझे तो ये भी लगता है कि अगर कुछ भी ना हुआ यार, इतना इतना दिमाग फूका मैंने इस कंटेंट क्रिएशन पे 2 साल, हाँ और अब मैं छोड़ ही रहा हूँ, तो भी तो तब मैं अपने आप को हाँ मन संतुष्टि करने के लिए वो करता हूँ, कोई नहीं, गुड यूज ऑफ टाइम, गुड हॉबी, गुड क्रिएटिव आउटलेट ऑफ एक्सप्रेशन। एग्जैक्टली। इतना टेंस बाहर लेके मत बना, बनाते 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 जा। हाँ, अब अगर आप करण की खुद कहानी देखें, ये चाहे तो अपनी कॉर्पोरेट जॉब के अलावा बैठ के सिर्फ इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर सकते हैं। इनको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। 1% भी पैसे आ रहे हैं, रिलेशनशिप इफेक्ट नहीं हो रहा, सब बढ़िया। बट ही चोज टू मेक श्योर कि भाई वो एक नई साइड हसल बनाए, ही वांट्स टू डू इट। तो ये एक, मैं आपसे भी काफी इंस्पायर्ड हूँ इस चीज में। तो हाँ, मैं टॉपिक से थोड़ा ना भटक गया, सॉरी। ठीक नहीं, है, तो वही था बर्नआउट। कि हाँ क्रिएटिव मैं बर्नआउट कैसे डील करा जाए। हाँ हाँ। तो हाँ, मतलब कि इतना आई थिंक लोड लेना नहीं चाहिए, नंबर्स इफेक्ट करे। स्टे क्लोज टू योर फैमिली। एक और लेसन ध्यान रखिए कि अगर आपकी वीडियो पे नंबर्स कम आ रहे हैं, दैट डजंट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ लाइक योर कंटेंट। मतलब ऑफ कोर्स क्वालिटी आप बेटर कर सकते हो, बट जो आप बात बोल रहे हो वो अच्छी है, वो नंबर्स डिटरमाइन नहीं करते। अगर मैं आज सेम चीज विद लो व्यूज बोल रहा होता, तो मैं तब भी खुद को मानता कि भाई बात में दम है, अभी रीच नहीं मिल रही है। तो अपना राइट। कॉन्फिडेंस कभी मत खोना अपने क्राफ्ट पे, अपने कंटेंट पे, बिकॉज ऑफ नंबर्स। बहुत फर्क पड़ता है। आपकी मेंटल हेल्थ इसमें तो खराब होती है, आपको अंदर से ये आने लग जाता है कि मेरे को व्यूज नहीं आ रहे क्योंकि शायद कुछ कमी है, मेरे में दम नहीं है। ऐसा मत सोचो, आप सोचो इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। ये एक बेटर थॉट प्रोसेस रहेगा कि मान लो इस क्रिएटर्स के 100 के व्यू है, 100 के फॉलोअर्स है, ये ऐसा क्या कर रहा है, अच्छा इसकी एडिटिंग अच्छी है, चलो मैं भी कर लेता हूँ। ये यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी डालता है, मैं भी कर लेता हूँ। ये थंबनेल अच्छे बनाता है, मैं भी सीख लूंगा। एक ऐसे माइंडसेट के साथ देखोगे ना, तो यू विल लर्न
एंड फिर इतना कंपैरिजन भी नहीं होगा और किसी क्रिएटर के साथ, आई थिंक। तो ये मेरा आई थिंक ओपिनियन है towards Great, yeah, great. I think it's been great. I think 40 to 60 minutes, 1 घंटे का almost conversation हमारा हुआ है, and पता ही I नहीं love चला। talking to you, starting from a background to habits and productivity, and then creator burnouts कि कहाँ जाके end करा conversation. But genuinely, on a serious level, good use of my 60 minutes, as I say, even if tomorrow I am not a content creator, so I would be feeling happy कि on a Sunday afternoon, this was 1 hour of conversation on topics that I deeply feel passionate about, you deeply feel passionate about. And if it doesn't get millions of views, maybe वो 20 लोग जो इस महीने शायद ये पॉडकास्ट देखेंगे, उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज से वैल्यू होगी। किसी को तो यार लगेगा कि यार वो वाला पार्ट जो दिव्यांश और करण ने बात की ना, वो तो मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं उस मोमेंट के लिए बहुत जीता हूँ कि यार वो मेरे साथ भी हुआ है वाली चीज जो है। So with that, thanks a lot Divyansh actually for thank you so much. sharing your time with me, and I really hope that you get not just followers and but actually value adding content, because that's the scene of all educational YouTubers and Instagrammers and podcasters in India, that otherwise they would have been doing all of entertainment content, which, no offense, which are great, which are of travel and fashion and makeup and beauty and dance reels and TikTok challenges, but उसके परे जाके जो हम मेहनत कर रहे हैं कि नहीं यार एक बात है एजुकेशनल बुक रीडिंग, मतलब सी हाउ बोरिंग एंड ब्लैंड कैन इट गेट कि अच्छा एक बुक रीडिंग की हैबिट कैसे डेवलप की जाए, इंस्टाग्राम रील्स पे कोई मुझे सिखा रहा है। This might be the last thing I would have wanted to see in my day, but if a Divyansh is putting it out, he has an intention for someone who is receptive to those kind of intentions. So keep going, and I hope I also keep going. And thanks a lot. I'm glad talking. Thanks a lot, Sam. Thanks a lot. Okay, bye bye. Have a great day. Bye bye. You too.